तालिबान में शरिया पसंद सरकार अब आ चुकी है, जिसमें एक भी महिला मंत्री नहीं है। विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है और आपको याद होगा, हमने 2-3 दिन पहले आपको वहां से कुछ विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें दिखाई थी, जिनमें महिला खुलेआम, हमने इनकी बहादुरी की तारीफ भी की थी जब ये महिला सड़क पर निकली थी और नारेबाजी कर रही थी। और अफगानिस्तान के कुछ पत्रकारों ने इन्हें कवर किया था, उनकी ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई थी, दुनिया तक पहुंचाई थी। अब उन पत्रकारों की पिटाई की गई, उन्हें सजा दी गई, उनकी कुछ तस्वीरें आई हैं, आप देखिए। पत्रकारों की पिटाई की जा रही है, शरिया कानून लागू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई थी जब हम फ्री मीडिया की बात करते हैं, फ्री प्रेस की बात करते हैं। पत्रकार हैं जिन्होंने महिलाओं के इस प्रोटेस्ट मार्च को कवर किया था। उसके बाद तालिबान के लोग इन्हें उठाकर ले गए, इनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई की और दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की, वहां के मीडिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि तालिबान के विरोध में अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है या कोई भी चीज मीडिया में आती है तो उन पत्रकारों की यह हालत की जाएगी। इसलिए आज हम दुनिया भर के पत्रकारों से, दुनिया भर के मीडिया से, मीडिया हाउसेस से अपील करते हैं कि वो एकजुट होकर इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हमारे देश में तो आपने देखा होगा, पत्रकार छोटी छोटी बात पर नेता बनने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में पत्रकार न जाने क्या क्या चीज़ें करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे पत्रकार टुकड़े टुकड़े गैंग के भी सदस्य हैं, डिज़ाइनर पत्रकार भी हैं। आज वो सारे के सारे पत्रकार चुप बैठे हैं और उनमें से किसी ने इन पत्रकारों के लिए, तालिबान के हाथों जो ये पिटाई हुई है इनकी, किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए हम चाहेंगे कि सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर के पत्रकारों को एक होकर इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि महिलाओं को मंत्री बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिलाएं इसके काबिल ही नहीं होती, उन्हें सिर्फ बच्चों को जन्म देना चाहिए। आप भी सुन लीजिए क्या कहा। ما باید از لبس و لباس خود دفاع بکنیم، از هر چیز. ما در این حکومت اگر سعی کنیم، ضرور نیست که در کابینه زن باشه. من اینقدر برات میگم، یعنی ضرور است که زن داشته باشیم ما در کابینه. چرا ضرور نیست آقای؟ چی ضرورت داره؟ تو ضرورتش بر من بگو. خب زن نصف پیکر جامعه نیست مگه؟ ولی ما خود نصفش ندانستیم اونا را. کلگی نصف میدانه. خود نصف چه رقم نصف؟ همین نصف که ما تعریف میکنیم، همین نصف خودش غلط تعریف میشه. اینجا نصفی است که تو رو در کابینه ماندی، نمی نصف است. اگر هر چقدر حقوقش پایمال میکردی و حقش در جای شده، من مثال براتون میگم، در طی 20 سال اخیر هر چقدر که از این میدیا، از این چیزی که در دست امریکا و در دست از این حکومت غلام بوده، هر چقدر که نشر شده بغیر از فحشا در دفترها دیگه چیز نشر شده، ما خو نکردیم. ما رو خو نمیماندن، نه هیچ کس هم نمیماندن. अब तालिबान ने यह साफ किया है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ किसी भी विरोध प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान ने विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए अब नए नियम बना दिए हैं। इसके तहत विरोध प्रदर्शन करने वालों को तालिबान के न्याय मंत्रालय से 24 घंटे पहले इसकी इजाजत लेनी होगी और इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, उसका स्थान और समय भी सरकार को बताना होगा। यहां तक कि इन प्रदर्शनों में जो नारे लगाए जाएंगे, वो नारे भी पहले से लिखकर सरकार के पास भेजने होंगे कि हम ये नारे लगाना चाहते हैं। अगर वो नारे अप्रूव हो गए तभी आप उन नारों के साथ प्रदर्शन कर पाएंगे। अब देखिए नई बात, तालिबान ने अमेरिका से अपने आतंकवादियों को सैंक्शन लिस्ट से हटाने की मांग की है। अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी FBI की सैंक्शन लिस्ट में तालिबान की सरकार के फिलहाल 2 मंत्री हैं। एक है हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसे होम मिनिस्टर बनाया गया है, इंटीरियर मिनिस्टर, और दूसरा है खलील उल रहमान हक्कानी, जो सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा है और अब अफगानिस्तान का नया रेफ्यूजी मिनिस्टर है। इन दोनों आतंकवादियों पर FBI ने $10 मिलियन यानी 75 करोड़ रुपए का इनाम रखा है और इस लिस्ट में होने का मतलब है कि ये आतंकवादी अमेरिका नहीं जा सकते, अमेरिका का कोई व्यक्ति या कंपनी इनके साथ कोई कारोबार नहीं कर सकता और अमेरिका या वहां के बैंकों में जमा उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तालिबान का कहना है कि हक्कानी नेटवर्क के इन आतंकवादियों का अमेरिका की सैंक्शन लिस्ट में होना दोहा शांति समझौते का उल्लंघन है, क्योंकि ये सभी आतंकवादी शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान कतर के दोहा में ही मौजूद थे
और तब अमेरिका को ये समझ में क्यों नहीं आया कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं? तब अमेरिका ने इनसे बातचीत क्यों की, इनके साथ हस्ताक्षर क्यों किए, इनके साथ संपर्क क्यों किया? इसलिए यहां अमेरिका से अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या शांति समझौते के दौरान उसने तालिबान के आतंकवादियों को अपनी सैंक्शन लिस्ट से छूट देने की सहमति दे दी थी? अगर ऐसा है तो इससे अमेरिका का असली चरित्र पता चलता है। FBI के इस पोस्टर में यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति या संस्था उसे इस बात की जानकारी देगा कि सिराजुद्दीन हक्कानी और खलीलुर रहमान हक्कानी कहां छिपे हैं, उन्हें 75 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज हम अमेरिका को यह बताना चाहते हैं कि ये दोनों लोग काबुल में ही हैं और अगर अमेरिका चाहे तो हम इनका एग्जैक्ट एड्रेस और लोकेशन भी अमेरिका को देने के लिए तैयार हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका हमें वो इनाम देगा, और क्या अमेरिका को अभी तक ये पता नहीं है कि ये दोनों लोग कहां बैठते हैं, इनके दफ्तर कहां हैं, ये क्या बातचीत करते हैं? और जब ये उस लिस्ट में थे तो दोहा शांति समझौते के दौरान ही जब ये लोग इतने एक्टिव थे, तभी अमेरिका ने इन्हें पकड़ क्यों नहीं लिया? आज तालिबान ने पंजशीर में मौजूद नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद के मकबरे को भी तोड़ दिया है। अहमद शाह मसूद को पंजशीर का शेर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने कभी तालिबान या किसी भी देश की सेना को पंजशीर पर कब्जा नहीं करने दिया। अहमद शाह मसूद की मृत्यु 20 साल पहले आज ही के दिन वर्ष 2001 में हुई थी और उनकी हत्या अल-कायदा और तालिबान ने मिलकर की थी। और इसके 2 दिनों के बाद यानी 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा ने अमेरिका पर हमला किया था, जिसे आप 9/11 के हमले के नाम से जानते हैं। लेकिन अहमद शाह मसूद का जो मकबरा था उसे आज तालिबानियों ने तोड़ दिया है। उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, आप देख सकते हैं। ये उनका जो मकबरा है इसे आज तोड़ा गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.